Radhe Radhe, Jai Shri Krishna everybody, myself Anjali and I am preparing for CUET 2025. So today I was solving physics के न्यूमेरिकल्स एंड अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे शायद एंड मैंने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करे बट पढ़ते पढ़ते मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी सो आई थॉट टू मेक माई सेल्फ सम फूड। एक्चुअली मैं सोई नहीं थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू पुल एन ऑल नाइटर। वैसे मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि पता नहीं क्यों 1-2 बजे के बाद मेरा दिमाग ही बिल्कुल बंद हो जाता है, बट स्टिल मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना था इसीलिए समहाउ आई डिड इट। लेकिन मेरे को भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मैंने सोचा कि वो जो मैंने सादा शिमला सैंडविच बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, वो अगर तुमने देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा वो खाने का। लेकिन सुबह सुबह रूखा सूखा खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था तो इसलिए आई थॉट टू मेक माई सेल्फ सम चीला 4:30 बजे सुबह में। सो आई डिड ऑल द प्रिपरेशन बट मैं ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल आवाज़ ना हो क्योंकि कोई उठे ना, बट जितना मैं ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल आवाज़ ना हो उतनी खटपट और मेरे से हो रही थी। तो किसी तरह मैनेज करके मैंने अपना चीला जो है सारा प्रिपरेशन करा उसका एंड साथ में मैं अदरक वाली चाय भी अपने लिए बना रही थी। एंड जैसे तुम लोगों को पता है कि मैं परिश्रम 3.0 फॉलो कर रही हूँ तो वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड बायो में जितने भी रिप्रोडक्टिव यूनिट के सारे चैप्टर्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हो चुका है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी सर ने स्टार्ट करा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग इन द बैच एंड इंग्लिश और जीएटी तो मैं अपने से ही कर रही हूँ। मैं अपना सिलेबस उसी स्पीड से कर रही हूँ जैसे सर अभी करवा रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा राइट नाउ। सो ही और माई चीला वॉज ऑलमोस्ट रेडी। ये एक चीला बनाने में मेरे को आधे घंटे लग गए थे बट इट वॉज वर्थ इट। द चीला वॉज सो क्रिस्पी एंड फुलफिलिंग एंड द चाय आई कैन टेल यू, जो सुबह में हल्की हल्की से जो ठंड होती है ना इसके साथ में दिस कॉम्बिनेशन मेक्स द बेस्ट पेयर। सो माई मॉर्निंग स्टार्ट वॉज ऑसम। सो आई हैड इट एंड इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं बचे हुए जो 2-4 क्वेश्चंस थे मैं वो कंप्लीट करूँगी बट आई स्लेप क्योंकि मेरे से जगह ही नहीं गया। मैंने रात में 9 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई थी एंड उसके बाद मैंने फिर बहुत ही छोटा सा ब्रेक लिया था, डिनर ब्रेक। उसके बाद से मैं जगी हुई थी एंड आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन जो सर ने दिए थे। सो अभी सुबह 6 बजे मेरी आँखें बहुत तेज़ जल रही थी तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई स्लेप्ट। फिर मैं 12:30 या 1 बजे उठी थी। उठने के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्यों अर्बन कंपनी की आत्मा आ गई थी एंड ये मैंने अपना बुक शेल्फ्स पूरा साफ़ करने का सोचा क्योंकि मैं ये बहुत ही टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। यहाँ पर पूरी गंद मची हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि ये पूरा एकदम पूरा फैला हुआ था। सो आई क्लीन्ड इट ऑल एंड अभी भी ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ था बट फिर भी मेरे आँखों को सुकून दे रहा था, देखने लायक था। उसके बाद आज हमारी बायो केमिस्ट्री दोनों क्लास कैंसिल हो गई थी एंड साथ में फ़िज़िक्स की क्लास आज थी नहीं तो मैंने आज का पूरा सोचा था दैट आई विल डू दिस सेल्फ स्टडी एंड हमारा जैसा बैच टेस्ट है संडे को, बैच का टेस्ट है संडे को तो मैं उसके लिए आज प्रिपेयर करूँगी। सो ये मैंने पूरा अच्छे से साफ़ करा एंड उसके बाद मैं आज सोच रही थी फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट आने वाला है टेस्ट में क्योंकि हाँ तो फिज़िक्स में हमारा आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर्स एंड वो मैं पढ़ने के लिए सोच रही थी क्योंकि ये 2 चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में टॉर्क वाला जो टॉपिक है, पता नहीं क्यों वो जब भी आता है मेरा दिमाग एकदम से घूम जाता है तो मेरे को लगता है कि मैं बार बार उसको पढ़ती रहूँ बट फिर भी मेरे को बार बार क्लियर नहीं होता। एंड इसी तरह पोटेंशियल में कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है उसके लिए मैं कभी भी श्योर नहीं होती हूँ तो मेरे को ये बार बार पढ़ना पड़ता है एंड बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आई नो मैं जितनी भी चैप्टर्स होती हूँ उसमें हर बार इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ही कर रही होती हूँ क्योंकि यही 2 चैप्टर्स मेरे थोड़े से अनश्योर हैं। बाकी के लिए मैं थोड़ा सा अगर अच्छा भी मेरे को लगता है तो ये चैप्टर्स मेरे को ले डूबते हैं हर बारी। और केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है और बायो में आने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सॉरी गाइस बट आई टोल्ड यू कि 1 बजे के बाद मेरा दिमाग बंद हो जाता है बिल्कुल। तो बायो में हमारा 3 चैप्टर आने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। स्टार्टेड स्टडिंग एंड सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैम ने ये सेशन बहुत ही पहले लिया था बट मैं उस टाइम नहीं कर पाई थी सो मैं अभी इसको कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे एंड द बेस्ट पार्ट कि मुझे पता चल गया कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं तो मैंने उनको लिख लिया। नाउ आई जस्ट हैव टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे एंड जो मेरे वीक टॉपिक थे मैंने बगल में उसको लिख लिया था। तुम लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक वीक है एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
नेक्स्ट आई वॉज रिवाइजिंग SRFP क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये चैप्टर एज आई टोल्ड यू कि कंप्लीट हो चुका है एंड इसके क्वेश्चंस मैंने नहीं लगाए थे, मैम ने अभी भी टिप भी भेजी थी, तो मैंने इस चैप्टर को पूरा नोट्स से रिवाइज करा। इसके NCERT मेरे को अभी पढ़नी है बट मैंने इसके सारे क्वेश्चंस लगाए एंड उसके बाद आई वॉज डूइंग फिज़िक्स। इफ़ यू डोंट नो, आई वॉज लाइव ऑन यूट्यूब एंड वहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स मेरे को नहीं आ रहे थे, जो श्योर नहीं था, मैंने वो सारा लेक्चर मैंने विजेता सीरीज़ से देखा एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।